साउंड टेक 7 एक्शन। आपने मुझसे 3 सवाल पूछे और मैं तीनों पर स्पष्ट जवाब दूंगी। पहली बात आपने कही आंदोलनकारियों के साथ ये क्यों किया गया। हमारा मानना है, जिस पार्टी से मैं आती हूं, जिस परंपरा से मैं आती हूं, आंदोलन कोई भी करे, चाहे वो स्टूडेंट कर रहा हो, चाहे वो भाजपा के आरएसएस के लोग कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, उनको ये करने देना चाहिए। उनके ऊपर वाटर कैनन करना या पुलिस की लाठियां बरसाना, ये भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, ये शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। ये सच है कि शायन लहरी जो एबीवीपी के हैं और शुभांकर हल्दर जो आरएसएस के हैं और पलाश घोष जैसे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन उनको भी हक है प्रदर्शन करने का। मैं भर्त्सना करती हूं प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की जो हुई। बात तो सही है। वीडियो और भी सामने आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की ओरों से भी पत्थर और ईंटें बरसाए गए, वो भी उतना ही गलत है, उसकी भी मैं भर्त्सना करती हूं। लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र में प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए, प्रदर्शन जायज है, यह लोगों का हक है। लोगों को यह हक नहीं है कि वो पत्थर बरसाए, जो हुआ वो भी गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और यह आपका साधुवाद है कि आपने इस बात को उठाया, दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को ऐसा सील कर देना कि इस देश के अन्नदाता दिल्ली ना पहुंचे, कटीले तार, रास्ते खुदवा देना, बड़ी बड़ी चट्टाने सीमेंट की लगवा देना करके बीजेपी आज प्रदर्शन पर बात करेगी। आपने तो उन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जो बुजुर्ग अपने हक की बात कर रहे थे। किसान बीच में मत बोलिए। आपने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां उन पुलिस वालों से, उन आर्मी वालों से बरसाई जो उनके लड़के हैं, जो जाके शहादत करते हैं बॉर्डर्स पर। आपने ये काम किया। आपका दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बड़ा जायज आपका सवाल है, वो आदमी कैसे घूम रहा था बाइक से, बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये लगातार बीच में ना बोले, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोली। गौरव जी प्लीज, ये प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन सुनिए आप। चाचा गलत हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, टीएमसी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वो प्रवचन वॉलंटियर के पास कैसे पुलिस की बाइक गलत है, बिल्कुल कानून का उल्लंघन है, गौरव जी प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। प्रिया जी, टीएमसी तो इस आरोप से भागती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रही है पुलिस कमिश्नर, आपने सुना डॉलर सेन को, उत्तर दे दूंगा, उनसे लड़कर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बरस पड़ती मुझ पे। लेकिन कमिश्नर की जवाबदेही नहीं बनेगी। आप ही से पूछ रही हूँ, कमिश्नर की जवाबदेही तो बनेगी अगर उनकी बाइक पे घूम रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कैसे उसको वो बाइक मिली, क्यों वो घूम रहा था, इसका जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन क्योंकि आंदोलनकारियों की बात हो रही है, तो बंगाल के आंदोलनकारी है और बदलापुर के राजनीति से प्रेरित है, यह नहीं हो सकता है। बदलापुर में आप 500 लोगों को जेल में डाल देंगे, 72 के खिलाफ एफआईआर कर देंगे आंदोलन करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, यह नहीं हो सकता है। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश पेड़ से लटकी मिलेगी, सरकार और बीजेपी चुप रहेगी, यह नहीं हो सकता है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। पिछले 20 दिन में 56 रेप के कांड हुए, 80% से ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हुए, उस पर मुंह पर टेप लग जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दोहरी नीति से, दोहरे मापदंड से हमारी देश की बेटियों की आबरू को देखना बंद कीजिए और बीच में मत बोलिए। ये घृणा आती है आपसे, आप रेप पर राजनीति करते हैं। चुप रहिए, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिए। बदलापुर पर ये बोल नहीं पाते, यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की लाश लटकी मिली, एक शब्द नहीं सुनाई देता है, साफ सुन जाता है। यहाँ पर रेप पर राजनीति करिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए आपको। पर्सनल मत बताइए, प्राइवेट मत बताइए गौरव जी। गौरव जी, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ। लगातार ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं 1 घंटे अकेले बोल सकती हूँ, इसलिए प्लीज ये मत कीजिए। मतलब मेहमान बनकर आप आए हैं शो में, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात रखिए, एक दूसरे पर पर्सनल एक्यूजेशन से दोनों बचिए, टॉपिक पे रहिए और टॉपिक पर चर्चा करते हुए आगे बात को ले जाते हैं। अपनी 2 लाइन में प्लीज बात पूरी कीजिए सुप्रिया श्रीने जी, जिसका गौरव जी मैं आपसे जवाब लूंगी। बीच में मत बोलिएगा गौरव जी, मैं आपसे हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, जवाब लूंगी। नहीं अंजना जी, ये गलत बात है। लेटर कंप्लीट, लेटर कंप्लीट, लेटर कंप्लीट कर लीजिए जो भी, क्योंकि बीच में खबर आ गई थी। प्लीज लेटर कंप्लीट, रिस्पेक्टिंग योर जॉब, लेटर कंप्लीट। अंजना जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, बंगाल में बेटी के साथ गलत हुआ, बदलापुर में भी गलत हुआ। प्रदर्शनकारियों के ऊपर कैनन छोड़ना वहां पर गलत है बंगाल में,
बदलापुर में 500 को हिरासत में लेना भी गलत है। वो राजनीति नहीं है जो भाजपा ने कही। ठीक है, अब गौरव रत्नागिरी जी से जवाब लेकर बदलापुर में जो हो रहा है उस पर गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। अब ठीक है सुप्रिया जी जवाब नहीं बोलेगी, शर्म नहीं यहाँ आती पर भी लोगों को। और जब अंजना जी, बदलापुर मैं में एक बात चला, आपसे पूछना चाहती हूँ। बदलापुर में जब चला वाटर छोटी सी कैनन, बात अंजना जी। तब भी एकनाथ अंजना जी, शिंदे छोटी यही सी कह बात। रहे थे, रुक जाइए अब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। उस सभी एकनाथ शिंदे ने यही कहा कि पूरा पॉलिटिकल था यह आंदोलन। बोले थे तो अब मैं बोलूंगी तो मुझे चुप रहने को कहा जाएगा। नहीं, आपकी बात पूरी हो गई। अब 2 लोग का भी खाता भी नहीं खुला है। सबसे गौरव पहले जी, तो देखिए, एकनाथ अंजना जी, शिंदे ने आप भी यही सवाल कहा क्या था। होगा? एकनाथ और शिंदे ने भी जो एग्जैक्टली यही कहा था। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली मैं मोटिवेटेड बताता था। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था मैं बताता हूँ, सुनिए, सुन लिया मैंने आपका सवाल, सुन लिया। हाँ। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। इनको हर जगह की बात करनी है, हर विषय की बात करनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की नहीं करनी। अपनी बहन के लिए हम खड़े हैं तो इनको प्रवचन दिखाई देता, और उसकी एक वजह है। आज देश पूछ रहा है सोनिया गांधी का एक वक्तव्य या एक कोई उन्होंने बाइट दिया हो पश्चिम बंगाल का ये जो जघन्य अपराध हुआ है तो दिखा दे, चुनौती दे रहा हूं। एक नहीं दिया है। दूसरी बात, राहुल गांधी आरजी इज इक्वल टू राजनीतिक गिद्ध कहते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है। मतलब किसी बहन का बलात्कार होता है, हत्या होती है, वो डिस्ट्रैक्शन है। प्रियंका वाड्रा गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनको केवल भाजपा शासित राज्य या पश्चिम बंगाल का एक शब्द उन्होंने आपने बदलापुर पे जवाब नहीं दिया। बदलापुर पे जवाब नहीं दिया। पॉलिटिकल वल्चर इज इक्वल टू प्रियंका वाड्रा। मैं दूंगा, जब समय आएगा दूंगा। पहले अच्छा यहां पे जो प्रवक्ता बैठी है, ये महिलाओं की इज्जत क्या करेंगी? इन्होंने तो एक नेत्री कंगना रनौत के लिए कहा था मंडी का भाव क्या है। अब बताइए, जो एक और नेत्री से अरे इस पर उन्होंने पहले ही अपना पक्ष रख दिया आके है। यहाँ पे इधर उधर की बात करें, इसका मैडम, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिखा दूंगा। इनको रेप्रिमांड किया कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक नेत्री के लिए नहीं करना चाहिए। और आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ये सारे के सारे पॉलिटिकल वल्चर्स और राजनीतिक गिद्ध इन्हें कहा जाए, ये मिले हुए हैं। इनको केवल ये है कि वहां की जनता आक्रोशित है तो क्या है, लेकिन ममता बनर्जी पर आचना है। अगर इनको जनता की चिंता होती तो ये खड़ी हो जाती। राजनीति करने आते हैं मैडम सुनिए, बदलापुर पे सुनिए, बदलापुर पे सुनिए। अभी अगर आपसे पूछ लूंगा, सुनिए रिजू दत्ता, अगर आज बीजेपी इतनी पावरफुल होती जितना कि आपकी नेत्री कह रही है, सवाल यह है कि अगर लोग सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरेंगे तो आप कैसे सील कर दीजिएगा, सड़कों को सील कर दीजिएगा, बैरिकेडिंग कर दीजिएगा। वही ममता बनर्जी जो कहती है कि आंदोलन होना चाहिए, खुद ही उतरी थी ना पदयात्रा के लिए। अब सोचिए कि पदयात्रा के लिए रोड सील कर दे कोलकाता पुलिस, बैरिकेडिंग लगा दे, कंटेनर्स खड़े कर दे, वेल्डिंग करके लोहा लगा दे। ऐसे थोड़ी होता है। ममता बनर्जी कर सकती है पदयात्रा, लेकिन बाकी पार्टी के लोग नहीं कर सकते हैं। अभी पता चलेगा। अगर पार्टी के ही लोग हैं, अगर आप ही की बात सच है। अंजना जी थोड़ा बोलने दीजिएगा। देखिए, अगर ये कोई भी कहता है कि आज जो हुआ वो छात्रों का आंदोलन है, तो मैं समझता हूं कि उसको जल्द से जल्द एम्स में अपॉइंटमेंट लेके उनकी मानसिक स्थिति और उनकी आंखों का जो पावर है उसका इमीडिएट चेकअप कराना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये बीजेपी के गुंडों का आंदोलन था। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ झूठे, बेईमान और राजनीतिक गिद्ध तो इस देश का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। ये हुई ना बात। सबसे बड़ा राजनीतिक गिद्ध अमित शाह नरेंद्र मोदी है। आज उनको बंगाल दिख रहा है और उनके उनमें नहीं दिख रहा है। अभी तक बैठ के अंजना जी ये क्या बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, वो मैं ये सुनूंगा इनकी बकवास। आपको लगता है टीएमसी के गुंडे हैं, 2 रुपए के वकील खाली करते हैं। कलकत्ता में रेप होता है। गौरव जी आवाज नहीं कीजिए। गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, आवाज नहीं कीजिए। गौरव जी को बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। आपने पीएम के लिए क्या बोला, प्रधानमंत्री के लिए आपने क्या बोला रिजू दत्ता? मैंने बोला कि इस देश में अगर सबसे बड़ा राजनीतिक गिद्ध कोई है तो उनका नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई झूठ मतलब नहीं है। आपको अपशब्द का इस्तेमाल किए बिना, चाहे वो गौरव भाटिया हो, वो राहुल गांधी के लिए बोले, चाहे आप बोले उनके लिए, फिर ममता बनर्जी किसी दूसरे नेता के लिए। आज सवाल ये ना, एक सेकंड सुनिए, सवाल ये ना, अरे आपके पास इसका जवाब है।
नहीं, पुलिस की आपके मोटरसाइकिल चैनल में पे क्या अंजना कर रहा था संजय रॉय? मैं जवाब सारे दो। जवाब देता हूं, सारे जवाब देता हूं। जी, पर जी। अंजना जी, जब आपके चैनल पे बैठ के भाजपा राहुल गांधी से ममता बनर्जी तक को राजनीतिक गिद्ध कहते हैं, तो उनका कोई गलती नहीं होता। यू आर राइट ब्रो। जैसे सबकी नरेंद्र गलती मोदी का है। नाम आता है जो भी प्रधानमंत्री। किसी नेता के लिए इस तरह की अपशब्द बोलेगा, गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा, मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूं, देखिए अपने अपने नेता के आप लोग खुद ही भद पिटवाते हैं। वो आपके बोलेंगे तो वो आप उसके बोलेंगे। देखिए अंजना जी, क्यों बोलना अंजना है? जी, मैं गौरव जी, आपने सुप्रिया यही की शब्द शराफत इस्तेमाल से बात किया। कर रहे थे। गौरव जी, आपने भी नहीं, यही शब्द इस्तेमाल अंजना किया जी, उनके नेता के क्या लिए। गलत शब्द बोले बताइए जरा। आपने राजनीतिक गिद्ध बोला, वो भी राजनीतिक गिद्ध बोल रहे हैं, बस अब बताइए, यही है। ममता बनर्जी के लिए नहीं क्या गलत नहीं नहीं, शब्द आई बोले, रिफ्यूज। बताइए पहले। इस बहस पर मुझे बात ही नहीं करनी है आप लोगों से। मतलब हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे थे, आप लोग कैसे डिरेल करते हैं बहस को, कोई लेना देना नहीं है।